बंगाल पुलिस ने तीनों विधायकों को छोड़ दिया। तीनों विधायक 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित हो चुके हैं और ये तीनों विधायक लगातार सुर्खियों में। कल जहां पर बंगाल में उनकी गिरफ्तारी की गई थी, जी हां, इरफान अंसारी की बात कर रहे हैं, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की बात कर रहे हैं और अब उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अनूप सिंह का एक बड़ा बयान आया जहां उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने के लिए उन्हें 10 करोड़ का ऑफर दिया था राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने। असम के मुख्यमंत्री को का भी नाम लिया है अनूप सिंह ने। तो कांग्रेस नेता अनूप सिंह का यह बड़ा बयान इस वक्त आया है जहां पर तीनों विधायकों की गिरफ्तारी के बाद अनूप सिंह का यह कहना है कि उन्हें 10 करोड़ का ऑफर दिया गया था सरकार गिराने के लिए। वहीं ये बड़ी खबर इस वक्त हमको बता रहे हैं कि तीनों विधायकों को बंगाल पुलिस ने छोड़ दिया है। वहीं अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ी जानकारी दी है कि तीनों विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अनूप सिंह ने क्या कुछ कहा है। देखिए, पूर्व के भांति जो मैंने पूर्व में भी एक केस कराया था उसको लेके ही ये एफआईआर हुआ है और चीजें जो कलकत्ता में घटी है उसी को लेके हुआ है। मैं समझता हूँ कि बाकी चीजें ब्रीफ तौर पर पार्टी कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हम लोग आपको बता पाएंगे। क्या है एफआईआर में, क्या कुछ नहीं, एफआईआर में यही है कि चीजें को जिस तरीके से अपने कैप्चर्ड में हमारे विधायकों को लेना चाह रही थी उसी का खुलासा जो आपको बाद में पुलिस ब्रीफिंग में पता चल जाएगा। पैसा मिला उसका भी लिंक है क्या इसके बारे में? निश्चित तौर पर होना चाहिए, वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो चीजें हमारे समक्ष थी वो हमने एफआईआर में देने का काम नहीं। मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि टीएमसी के कौन से नेता के करीबी को पकड़ा गया। हमारे को जितनी जानकारी मिली और जितनी जानकारी हमारे पास थी उसके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, पार्टी के निर्देश पर, प्रभारी जी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया ताकि हम अपनी पार्टी में जो गलत नीतियों से डाइवर्ट होकर हमारे कुछ विधायक ऐसा कदम उठा रहे हैं उसको हम रोक सकें। आरोपित किसको बनाया? देखिए, आरोपित कोई नहीं है, हमने बस सूचना देने का काम किया। हमने किसी पे आरोप गठन नहीं किया, हमने सूचना देने का काम किया कि इन तीनों विधायकों के साथ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। और अब इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कलकत्ते में पैसे की बरसात हो रही है, टीएमसी के मंत्रियों के घरों से पैसे निकल रहे हैं, उनके बिचौलियों से पैसे निकल रहे हैं टीएमसी के यहाँ से। उसी प्रकार से बंगाल में कांग्रेसी विधायकों के यहाँ से पैसे निकले हैं। इसका जवाब कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों को देना है। लेकिन जयराम रमेश जो आरोप लगा रहे हैं, जयराम रमेश हमेशा आरोप लगाने वाले हैं, आरोप लगा करके भागने वाले हैं। वही जयराम रमेश है जिन्होंने झारखंड की धरती में आकर के यहाँ पर कई आदिवासी समाज को कलंकित करने का काम किया था। उन्होंने अपने टाइटल में, अपने उपनाम में परिवर्तन करने का काम किया था और कहा था कि मैं झारखंड की धरती का पुत्र हूँ। लेकिन दिल्ली जाने के बाद, कांग्रेस हारने के बाद वो झारखंड में नजर नहीं आए। ये वही जयराम रमेश है और जयराम रमेश केवल बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। सच बात उनके दिल में है, वो सच बात को बयां करें। डिटेल्स में बातचीत होगी, चूंकि सभी मीडिया के साथियों को हमने कहा है आने के लिए, तो 1:30 बजे। ये जो पैसे पकड़े गए हैं, संदर्भ तो वही बताया विधायक जी ने जो महसूस किया था वो थाने को बताया है। अभी हम लोग उस पर डिटेल्स में बातचीत वहाँ पीसी कर रहे हैं 1:30 बजे कांग्रेस भवन में। उसमें सारी बात बताएंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सारी बातों की जानकारी आपको बहुत जल्दी। कल से ही आपका बयान आ रहा है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाह रही है। ये तो कोई मेरा बयान नहीं है, पूरे देश का बयान है। जो और जितनी इंस्टेंस सामने है, जो प्रथम दृष्टया एक आरोप बनता है, जिस तरह से गुवाहाटी और आसाम के लोग सक्रिय हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ भी एक प्रयास किया जा रहा है जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। अगर नॉलेज में होता तो हम कहते कि मत जाओ, ऐसे काम में मत पड़ो। अगर जो बातें सामने आ रही कि सारी ही खरीदने गए थे,
तो यही मंगवा देते। कोई बोल रहा है गाड़ी खरीदने का, क्या तीनों विधायक ये तो बेहतर बता पाएंगे, हमारे जो विधायक हैं वही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो गए हैं और वहाँ से आप लोगों को बयान कलेक्ट करना चाहिए। हम समझते हैं ANI है सारी। और अब इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो FIR दर्ज की गई अनूप सिंह के द्वारा, इसमें क्या है? देखिए, FIR अंग्रेजी में है और अनूप सिंह ने जो दावे किए हैं उस FIR में वो दर्शकों को बता देता हूँ। अनूप सिंह का कहना है कि राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और नमन विकसल कोंगाड़ी तीनों ने इन्हें फ़ोन किया था। लगातार ये फ़ोन कर रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, और इन तीनों ने इन्हें ऑफ़र दिया कि 10 करोड़ रुपए लो। इसके अलावा मंत्री पद का भी ऑफ़र दिया गया। ये अनूप सिंह दावा कर रहे हैं जी। अनूप सिंह का कहना है कि इरफान अंसारी ने उनको बताया कि इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री बनने की बात हो गई है। ये 10 करोड़ के अलावा अनूप सिंह, आप बताइए कि आपको कौन सा मंत्री बनना है। इसके अलावा जो FIR में लिखा है कि कैसे पैसे लेने थे जी। अनूप सिंह का कहना है कि थोड़ा सा अमाउंट यहाँ एडवांस अमाउंट देना था। इसके बाद ये कलकत्ता आने के लिए कह रहे थे। मतलब इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी या राजेश कच्छप, इन तीनों ने इन्हें कोलकाता आने के लिए कहा और वहाँ कुछ पेमेंट होना था। उसके बाद ये तीनों ले जाते असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से मिलाने, जहाँ पे इनको बाकी फुल एंड फाइनल पेमेंट और मंत्री पद के लिए जो बातचीत होनी थी वो करते। ये दावा किया है FIR में जी। ये अनूप सिंह ने यह भी FIR में लिखवाया है कि हेमंत विश्व शर्मा ने इरफान अंसारी को ये कहा है कि ये सारा कुछ जो वो कर रहे हैं भाजपा आलाकमान के इशारे पर कर रहे हैं। ये तो अनूप सिंह का दावा था जो कि FIR में उन्होंने लिखाया जी। सवाल ये है कि अगर 1-1.5 महीने से वो लोग फोन कर रहे थे तो इन्होंने इसकी जानकारी किसे दी? क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताया? उस टाइम FIR क्यों नहीं कराया? अब ये पकड़े गए हैं तब उसके अगले दिन क्यों आए? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी है प्रभा की, ये तीनों विधायक अकेले नहीं थे पैसे लेने वाले में। कुछ और विधायकों का नाम आ रहा है सामने, जिसमें सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो उमाशंकर अकेला को लेकर है। ये बरही से कांग्रेस के विधायक हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इन्होंने भी पैसे लिए थे, लेकिन ये धराए नहीं। ये इन्होंने कहाँ रखे हैं, क्या रखे, ये सब चर्चाएं हैं। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उमाशंकर अकेला खुद इस पर ये देंगे। इसके अलावा भी कुछ विधायक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी के जो मौजूदा सरकार है उससे नाराज थे और वो बागी गुट में शामिल थे। और ये इस बात की पुष्टि भी होती है क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ मतलब 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद जब ईडी जो सोनिया गांधी को बुलाया था उसमें प्रदर्शन होना था, उसमें भी कई विधायक नदारत रहे, उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, तो इंडिकेशन पहले ही से था। लेकिन कल विधानसभा सत्र के दौरान जब ये तीनों विधायक बंगाल के लिए रवाना हुए तो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इन्हीं के लोगों, इन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने बंगाल पुलिस को खबर दी और वहां पर ये पकड़े गए। और जब ये पकड़े गए कैश के साथ तो उसके बाद अब हर कोई अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि ये तीनों विधायकों से उनका कोई रिश्ता नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ ये तीनों नहीं, कुछ और कांग्रेस के विधायक इस पूरे बगावत के इस खेल में शामिल थे। जी बिल्कुल। और जो ताजा अपडेट हम अभी दर्शकों को दे रहे हैं कि बंगाल पुलिस ने छोड़ दिया है, तो तीनों विधायकों ने वहां अपनी क्या सफाई दी है, क्या इसके बारे में भी कुछ जानकारी है? देखिए, जो इरफान अंसारी के पीए हैं उन्होंने पुलिस को ये बताया कि हम लोग साड़ी खरीदने जा रहे थे और ये 48 लाख रुपए ही हैं। लेकिन जब ये इरफान अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम गाड़ी खरीदने के लिए कलकत्ता जा रहे थे और उसके पैसे हैं। तो अलग अलग वर्जन है, लेकिन पूछताछ हो चुकी है और इन तीनों विधायकों को छोड़ दिया गया है। वो झारखंड वापस आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। हमें जो बताया जा रहा है कि वो सीधे रांची आएंगे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस पर वो भी अपना पक्ष रखेंगे मीडिया के सामने। वहीं पर से कुछ ये लोग बड़े खुलासे भी कर सकते हैं कि और कौन कौन से लोग शामिल थे। लेकिन जो ये पूरा गेम चल रहा है जिसे ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा है, मैं बता दूं प्रभा दर्शकों को कि इसकी जानकारी ऐसा नहीं है कि पहले से कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं थी या बिल्कुल अनजान बना हुआ है। आज भले ही वो कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन जिस तरह से बार बार इस मतलब पत्रकारों के बीच भी ये खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं। असली खेला अब खराब हुआ जब हड़बड़ी में या हड़बड़ाहट में ये
कई राज्यों में हमने ये खेला देखा है, ऑपरेशन जो कथित ऑपरेशन लोटस है, लेकिन यहाँ इन्होंने हड़बड़ी में गलती कर दी कि ये विधानसभा सत्र कल सोमवार को इन्हें विधानसभा में रहना है, लेकिन ये शनिवार की शाम को ये कोलकाता जा रहे थे। और क्यों जा रहे थे इसकी जानकारी इन्होंने न पार्टी को दी न अपने लोगों को दिया, ये गुपचुप तरीके से जा रहे थे। पंकज जी, जो भी हमें जो मामला जानकारी हुआ है, मिली, एक जितने और भी विधायक के नाम आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कोई उनसे दूरी घटा रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर दिख रही है, वो स्थिति इस तरीके से जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हो जाता है। जैसे ही पकड़ा गया वो बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी यू टर्न लेती है और वापस झारखंड आ जाती है। उसमें कौन से विधायक थे, इसका भी खुलासा होना है। जी पंकज, आखिरी सवाल मैं आपसे दोबारा दोहराना चाहूंगी कि जो स्थिति अभी बन गई है, यहाँ विधायक जो पकड़े जा रहे हैं और अनूप सिंह जैसे जो चेहरे हैं वो सामने अपना आपको साफ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं बन गई कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को शायद फायदा हो जाए? देखिए प्रभा, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, घमासान भी है, और जो साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। दो महत्वपूर्ण गुट है, और कौन कौन से विधायक है ये बार बार चर्चा होती रही है। जो चाहे वो जेपीएससी स्टेडियम से जो विधायक बाहर निकले, इसके बाद जो पिछली बार जो कुछ लोग पकड़ाए थे रांची के एक होटल में, वहाँ किन किन विधायकों का नाम सामने आया था वो भी पता है। हमने कुछ बयान भी सुने हैं। ये भी चर्चा थी कि जिसका कोई पद छीन गया हो वो वही नाराज है, वो साइडलाइन किए जाने से वो आहत है। तो नाम मोटा मोटी पता है लोगों को। कम से कम 8 से 10 कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो कि वर्तमान जो नेतृत्व है कांग्रेस का उससे संतुष्ट नहीं है, सरकार से संतुष्ट नहीं है। जी, जाहिर है कि जो बगावत करने वाले होंगे इन्हीं में से उन लोगों का भी नाम होगा। लेकिन हमारा सवाल यह है कि सिर्फ इन तीनों को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ ये तीनों रंगे हाथों पकड़े गए हैं, लेकिन कुछ और लोग जो हैं इस पूरी साजिश में शामिल हैं। क्या कभी उनके नाम का खुलासा हो सकेगा? जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से ये 3 नाम सामने आए हैं, ऐसा लग रहा है कि और भी कई नाम इसके बाद सामने आ सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को बंगाल पुलिस ने छोड़ दिया है। और अब अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ी जानकारी दी है कि तीनों विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। वहीं अनूप सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है और कहा है कि सरकार गिराने के लिए उन्हें भी 10 करोड़ का ऑफर दिया था राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी ने। साथ ही असम के मुख्यमंत्री का नाम भी लिया है।